हेलो दोस्तों, जो हमारा ये लेक्चर होने वाला है जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में है। हम इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न में एंट्री पॉइंट और टारगेट पॉइंट और सप्लाई और डिमांड के आधार पर इसमें हम कैसे टारगेट डिसाइड करें कि हम कहाँ तक का टारगेट लेना है और ये हमें कहाँ देखने को मिलता है और इसके आफ्टर इफेक्ट क्या है, उसके बारे में हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और हेड एंड शोल्डर पैटर्न किस टाइम फ्रेम पे देखना है, ये उसको पहचानने का क्या तरीका है और ये मार्केट में कौन सी कंडीशन में बनता है ना, उन सभी पॉइंट को हम यहाँ पे देखेंगे। और इसके टाइप्स के बारे में हम समझेंगे, मार्केट में किस टाइप का हेड एंड शोल्डर पैटर्न है और ये किस प्रकार हमें इसमें ट्रेड प्लान करना है, उन सभी पॉइंट के बारे में हम इसमें समझने वाले हैं। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न को समझने से पहले हम इसमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न की सप्लाई और डिमांड को सबसे पहले समझना इम्पोर्टेंट है। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न में जो डिमांड होती क्या है और सप्लाई क्या होती है, उसको हम समझेंगे। पहले तो सप्लाई क्या है उसके बारे में समझ लेते हैं। सप्लाई एक वो एरिया है जहाँ से मार्केट में गिरावट दिखे, तो जो गिरावट वाला एरिया होता है वो हमें सप्लाई कहलाती है। और जो मार्केट में बाइंग साइड का जो एरिया रहता है वो हमारे पास डिमांड कहलाती है। तो मार्केट में ये सप्लाई और डिमांड के आधार पर हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। जब कभी मार्केट में कभी किसी ब्रेकआउट के बाद, जैसे मार्केट प्राइस एक्शन में अप ट्रेंड के प्राइस एक्शन में था, मार्केट अप ट्रेंड के प्राइस एक्शन में था, मार्केट कुछ अपना हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन में करके मार्केट कुछ ऊपर जा रहा था, तब मार्केट ने अपने हाई के पास में मार्केट ने ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने एक ऐसा कुछ फॉर्मेशन दिया। उस फॉर्मेशन, अगर ये फॉर्मेशन हेड एंड शोल्डर पैटर्न का होता है तो हमें यहाँ पे किस प्रकार ट्रेड करना है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम मार्केट में जो यहाँ पे डिमांड है वो कितनी जनरेट हुई है वो देखते हैं। तो सबसे पहले मार्केट ने जो डिमांड जनरेट की है वो कुछ इस ब्रेकआउट के बाद से लेके मार्केट के जो लेफ्ट शोल्डर रहता है उसके हाई तक ये मार्केट की डिमांड थी। अब हेड एंड शोल्डर पैटर्न में होता क्या है कि जो मार्केट की डिमांड थी ये मार्केट डिमांड थी और मार्केट की जो सप्लाई थी वो मार्केट कुछ ये सप्लाई थी। मार्केट की डिमांड और सप्लाई कुछ थी, ये सप्लाई थी। तो मार्केट ने अपनी डिमांड जनरेट की और मार्केट ने अपनी सप्लाई जनरेट की। जब मार्केट हेड एंड शोल्डर पैटर्न में रहता है तो मार्केट में जो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक डिमांड रहती है वो बेसिकली इस डिमांड की आधी होती है। तो मार्केट जो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक डिमांड लेके गया है वो डिमांड इस डिमांड की आधी डिमांड होगी। इसके बाद ये मार्केट जो डिमांड रहता है वो आधी का लेता है और जो ये सप्लाई रहती है, जो मार्केट में यहाँ पे जो सप्लाई रहती है वो सप्लाई को मार्केट दो गुनी कर देता है। मार्केट जो सप्लाई रहती है, जो यहाँ से जो यहाँ तक का जो मूवमेंट आता है वो रिवर्स मोमेंटम नहीं है, वो ये डिमांड और सप्लाई के बराबर ना होकर वो मार्केट की ये जो सप्लाई रहती है उसकी दो गुनी सप्लाई ये रहती है। और मार्केट में जो फिर से जो डिमांड आती है वो इस डिमांड की, जो मार्केट में जो पहले हाफ डिमांड आई थी, जिस ये फुल डिमांड, उसके बाद इसकी हाफ डिमांड, उसके बाद जो ये डिमांड आती है वो इस भी डिमांड की हाफ डिमांड होती है। उसके बाद मार्केट में जो यहाँ से लेके जो यहाँ तक क्या सेलिंग आया था, जो सप्लाई थी वो सप्लाई, ये फुल सप्लाई की आधी सप्लाई यहाँ पे होती है। तो अब यहाँ पे हमें टाइप्स देखने पड़ेंगे मार्केट में। इस एरिया में मार्केट का रिएक्शन देखना पड़ेगा। मार्केट इस एरिया से मार्केट को अप जाना है या मार्केट को इस एरिया से डाउन आना है, वो तीनों को पॉइंटों को हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि मार्केट में यहाँ पर कुछ ब्रेकआउट करे, यहाँ पे अगर इस कैंडल का ब्रेकआउट कर दिया तो मार्केट कहाँ तक नीचे जाएगा, किस रिवर्सल एरिया तक नीचे जाएगा, देन मार्केट वहाँ से ऊपर उठेगा, वो हमको फाइंड करना है। यदि इस केस में मार्केट जो इस यहाँ से जो इस ब्रेकआउट से लेके इस लेफ़्ट वाले ब्रेकआउट तक अगर कैंडल का गैप कम होता है, यदि कैंडल का गैप एरिया कम होता है, ये जो एरिया रहता है यहाँ से लेके यहाँ तक का कम कैंडल वाला एरिया होता है, तो मार्केट क्या करता है, जो ये एरिया होता है, मान लो इस एरिया में जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो गिरने वाली कैंडल थी उनकी साइज़ स्मॉल थी, उनकी साइज़ कुछ स्मॉल कैंडल के साथ थी। ये मार्केट की रेड कैंडल है, बेसिकली ये स्मॉल साइज़ में थी, छोटी छोटी कैंडल के साथ मार्केट नीचे गिर रहा था। और अचानक से मार्केट जो ब्रेकआउट कैंडल रहती है अचानक से मार्केट में नीचे तुरंत जाती है। तो उसके बाद मार्केट यहाँ पे हमें रिट्रेस्ट देने का नहीं देता, और देन मार्केट क्या करता है, बिना रिट्रेस्ट दिए हुए मार्केट ही हमको नीचे आते हुए दिखाई देता है। ये मार्केट हमें नीचे आते हुए दिखाई देता है और ये मार्केट की
कितनी डिमांड रहती है, कितनी सप्लाई रहती है, वो हमें मेजर करना होता है। तो ये हमारे पास जो यहाँ से लेके जो यहाँ तक का मोमेंटम आया, तो वो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का मोमेंटम होगा कुछ। और मार्केट के पास फिर एक एरिया आएगा जिसे हम रिवर्सल एरिया कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रिवर्सल एरिया कहते हैं। और मार्केट वहाँ से क्या करेगा, फिर रिवर्स हो जाएगा, रिवर्सल हो जाएगा। ये हमारे पास मार्केट की फर्स्ट कंडीशन होती है। जब मार्केट में जो इस ब्रेकआउट से लेके इस ब्रेकआउट के बीच में अगर कैंडल का गैप कम होता है, कम कैंडल होती है, तो मार्केट बिना रिट्रेसमेंट दिए हुए मार्केट क्या करता है, नीचे के लेवल पे अपना टारगेट बुक कर लेता है और देन मार्केट फिर ऊपर जाता है। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन, सेकंड टाइप, जब कभी मार्केट में जो यहाँ पे जो कैंडल बनती है वो अगर लिक्विडिटी स्वीप करती है, वो अगर यदि वो लिक्विडिटी स्वीप करती है ऐसे कुछ, और उसके बाद बनने वाली कैंडल कुछ ऐसे बुलिश पैटर्न में होती है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में होती है, तो मार्केट जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिमांड आई थी, उस डिमांड को लेने के लिए मार्केट ऊपर जाता है। उस डिमांड को लेने के लिए मार्केट क्या करता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है। और देन मार्केट वहाँ पर एक रिवर्सल एरिया बनाता है। उस रिवर्सल एरिया के बाद में मार्केट क्या करता है, जो सप्लाई आई थी, जो यहाँ पे जो ये सप्लाई थी, उस सप्लाई को फिर से क्या करता है, रिपीट करता है। उस सप्लाई को क्या करता है, मार्केट फिर से रिपीट करता है। देन मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है। ये मार्केट की सेकंड कंडीशन है। जब मार्केट हेड एंड शोल्डर पैटर्न पर निक लाइन पर मार्केट अगर यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करता है, ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर के लेवल पे जाती है और मार्केट फिर अप जाती रहती है। ये मार्केट की सेकंड कंडीशन है। इसी प्रकार मार्केट की थर्ड कंडीशन, जब कभी मार्केट इसका ब्रेकआउट कर दे और ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट भी दे दे, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट भी दे दे, तब मार्केट में हमें जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मूवमेंट आया है, वो मूवमेंट सेम रिपीट होता है हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का। और हमारे पास नीचे के लेवल पे एक रिजेक्शन एरिया, एक रिवर्सल एरिया मिलता है, जो रिवर्सल एरिया कुछ यहाँ पे से लेके मार्केट कुछ फिर हमें यहाँ से ऊपर जाते हुए दिखता है। ये कितनी डिमांड मिलती है, बेसिकली हमें ये मार्केट में जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिमांड मिली थी, वो डिमांड हमें फिर यहाँ से देखने को मिलती है। जो डिमांड मिली थी वो कहाँ कितनी मिली थी हमें, ये डिमांड जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिमांड थी, वो डिमांड हमारे पास रिपीट होती है, कुछ यहाँ पे आती है और फिर हमारे पास एक रिवर्सल एरिया बनाती है, जो कुछ ये एरिया है, कुछ ये एरिया हुआ। और मार्केट फिर वहाँ से क्या करता है, रिवर्सल लेता है। और रिवर्सल कितना होता है मार्केट का, ये सप्लाई जो यहाँ मार्केट की जो सप्लाई आई थी यहाँ से लेके जो यहाँ तक की सप्लाई आई थी, जो सप्लाई यहाँ से लेके यहाँ तक की जो सप्लाई थी, वो मार्केट में रिपीट होती है। और देन नीचे के लेवल पे मार्केट रिवर्सल एरिया बनाता है और मार्केट फिर वहाँ से ऊपर जाता है। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तीनों कंडीशंस हो गई। एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं इनको। ठीक है, देखते हैं।